अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। और यहां पर आप देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। लेकिन यार ये वीडियो आपको सुन करके बहुत हैरानी होगी कि कैसे हमारे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानीज हमारे रिसोर्सेस हम ही के मुंह से छीन करके, हम ही के हाथों से छीन करके यहाँ इस बिगाड़ के मुंह में डाल दे जाते हैं। और डालने वाले और कोई नहीं है भाई, वही लोग हैं जिनको आप सिलेक्ट करके आप अपने ऊपर बिठाते हो। आप अंदाज़ा करिए कि वो खुद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे हमारे रिसोर्सेज छीन करके, हम ही से छीन करके औरों के मुंह में डाल देते हैं, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए। और हम ये सोच करके उनको अपने मुंह पर, अपने सर पर बिठाते हैं, अपने ऊपर बिठाते हैं कि वो जब भी कोई फैसला करेंगे हमारे फ़ायदे के लिए करेंगे। लेकिन आप सुन करके हैरानी होगी। ये बात है 14 अक्टूबर 2020 की, जब कोविड-19 छाया हुआ था हर जगह। यहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर, हमारे जो पाकिस्तानी माहीगीर थे उनके ऊपर पाबंदियाँ थी कि भाई देखो तुम यहाँ पर कोई फ़िशिंग नहीं कर सकते, फ़िशिंग नहीं कर सकते, कोरोना फैल रहा है, ये है वो है। लेकिन उसी दौरान यहाँ से एक फ़िश आता है, शिप आता है, फ़िशिंग शिप आता है, यहाँ से निकलता है चाइना का, और सिंगापुर से इस जगह से होता हुआ यहाँ से आगे अरेबियन सी में दाखिल हो जाता है। और अरेबियन सी में जब यहाँ दाखिल होता है और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है, और जब वो दाखिल होता है तो पाकिस्तान के जो माहीगीर हैं उनको पता चलता है, तो वो भाई मच्छर जाते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये उस वक्त का आर्टिकल है जब वो वहाँ पर आए थे। ये देखिए, पाकिस्तानीज प्रोटेस्ट अराइवल चाइनीज फिशिंग वेसल्स। पाकिस्तानी जो माहीगीर थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था हर जगह पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 10/14/2020, 14 अक्टूबर 2020 की बात है, और ये आर्टिकल भी उसी टाइम का है। चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन डीप सी फिशिंग एंगर्स फिशरमैन। मतलब हमारे पाकिस्तानियों ने गुस्सा दिखाया था जब हुकूमत हमारी ने चाइना को गहरे सी में फिशिंग करने का इजाज़त दे दी थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कह दें कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी हुकूमत ने ये उनको इजाज़त इसलिए दी थी कि ताकि वो यहाँ पर आएँ और मछलियाँ पकड़ कर ले जाएं, ये लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो हमारे फिशरमैन हैं उनको इतने बड़े बड़े शिप दिए जाएं कि वो यहाँ पर आएँ और फिशिंग करें, और फिशिंग करके उन मछलियों को पकड़ें, और पकड़ करके हम खुद चाइना को एक्सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कह देते हैं कि भाई तुम आओ और पकड़ करके ले जाओ। अब आप अंदाज़ा करिए कि जितने एक हफ्ते में या एक महीने में हमारे फिशर जो हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं, इससे ज़्यादा वो एक इतना उनका बड़ा शिप होता है, इतना बड़ा जाल होता है वो लेकर के आए, और 1-2 दिन में वो इतनी मछलियाँ पकड़ करके लेकर के निकल गए कि जितने हमारे जो फिशर हैं वो तकरीबन आप अंदाज़ा करिए कि एक हफ्ते में पकड़ते होंगे, एक महीने पे पकड़ते होंगे, और इतनी वो 2-3 दिन में पकड़ करके मछलियाँ ले करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चाइनाज़ फिश सप्लाइजर जो चाइना को फिश एक्सपोर्ट करता है, उनमें से रशिया नंबर 1 पर आता है, उसके बाद यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद इंडिया, और सबसे एंड पर पाकिस्तान आता है। लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने जो हमारे माहीगीर हैं उनको बड़ी बड़ी शिप दीजिए, वो जाएं आगे डीप सी में जाएं, वहाँ पर जा कर के 200 नॉटिकल मील के फासले के आगे जो हाई सी आता है वहाँ पर डीप समंदर में जाएं, गहरे समंदर में जाएं, और वहाँ से फिशे पकड़ करके उनको खुद एक्सपोर्ट चाइना को करें। क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा? या इससे फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान खुद उनको कह दे चाइना को कि भाई तुम यहाँ से आओ और चुपचाते आओ और यहाँ से आओ और जितनी मर्जी मछलियाँ पकड़ो। अब क्या पता भाई वो कितने पकड़ करके ले जाएं, इसको तो कोई पता नहीं है। लेकिन जब तुम खुद एक्सपोर्ट करोगे, उन्हें पता होगा कि भाई हम इतनी दे रहे हैं, उसके बदले में हमें इतने पैसे मिलेंगे, कि इसमें फ़ायदा नहीं है, या तुम कह दो। अब इसमें कहने का क्या है, क्योंकि जब ये कहता कि भाई तुम यहाँ से आओ और चुपचाते आओ, यहाँ से पकड़ो मछलियाँ और चलते बनो। अब यहाँ पर उस एक बंदे का फ़ायदा होगा जो वो उसको परमिशन दे रहा है कि भाई तुम आओ और पकड़ते निकल जाओ। जो हमारे माहीगीर हैं वो देखते ही रहेंगे, वो बस
उनका छोड़ो, उनको हम संभाल लेंगे, तुम आओ और पकड़ो, आधे हमें दो, आप मछलियां भी ले जाओ, आधे पैसे दो हमें और कुछ हम पाकिस्तान को देंगे, कुछ अपनी जेब में रखेंगे। ऐसा करेंगे तो हमारी जेब भरेगी। अगर हम देंगे अपने माहीगिरों को एक अच्छी शिप देंगे ताकि वो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिशिंग करेंगे, डीप सी में जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, और वो अब जाएंगे तो वो तो भाई हमारे जेब में नहीं आएंगी, वो तो पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में बटेंगी, हमारी जेब तो भरेगी नहीं। तो इसलिए भाई ये इतना हमारे साथ हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज छीने जा रहे हैं, लेकिन भाई हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन इसको कोई बड़े लेवल पर इसकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता कि भाई देखो ये एक, अगर आप जहाँ भी हैं ना, जिस जगह पर भी हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी हैं यार, अगर आप ये देखो कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, वो किसी और के हाथ में जा रहे हैं, तो भाई वारन से उसको रिकॉर्ड करो, उसका बताओ, उसको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर उसकी वीडियोस बना दो, पब्लिश कर दो और लोगों को बताओ कि भाई ये देखो हमारे रिसोर्सेज का कैसे अत्याचार किया जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और भाई अब मज़ीद मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह हाफिज़।